हम में से बहुत से लोग हैं जो सही मार्गदर्शन के लिए एक आध्यात्मिक गुरु या संत की तलाश में हैं। दरअसल हमें गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि गुरु खुद ही हमें ढूंढ लेते हैं। सुधीर मुखर्जी यानी दादा नास्तिक से आस्तिक कैसे बने, उन पर गुरु कृपा कैसे हुई, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराम। मैं लिए चलता हूं आपको जीवन के एक ऐसे सफर पर जहां मैं आपको महान संतों, महात्माओं और दार्शनिकों की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सही मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगी। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक गजेंद्र जगराम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे बढ़ने से पहले वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें। सुधीर मुखर्जी यानी दादा नीम करोली बाबा के सबसे नजदीकी भक्त माने जाते हैं। उन्हें दादा नाम नीम करोली बाबा ने ही दिया था। दादा का कहना है कि हम गुरु का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुरु ही हमारा पीछा कर रहे हैं। सुधीर मुखर्जी बंगाल के गांव में रहते थे। बचपन में ही सुधीर दादा के पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें प्रयागराज अपने मामा के घर भेज दिया गया। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद उनके मामा चाहते थे कि वो कोई काम करके पैसा कमाए और आगे की पढ़ाई बंद कर दे, लेकिन दादा आगे पढ़ना चाहते थे। इसलिए सुबह और शाम उन्होंने कुछ बच्चों को उनके घरों पर जाकर ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिससे वो काम चलाने लायक पैसा कमा लेते थे। इस तरह कई वर्ष गुजर गए। सन 1933 में पूर्व स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा पास करके गर्मियों की छुट्टियों में दादा अपने एक रिश्तेदार के यहां कोलकाता पहुंच गए। दादा अपनी पुस्तक बाय हिज ग्रेस में लिखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं एक दिन दक्षिणेश्वर चला गया। दरअसल मैं कभी कभार ही मंदिरों में जाया करता था, क्योंकि मंदिरों में मेरी कोई धार्मिक रुचि नहीं थी, बल्कि मैं वहां इसलिए चला गया था कि वहां नदी का किनारा बहुत ही मजेदार जगह थी। वो मई का महीना था और दोपहर के 2 बजे थे। गंगा नदी के किनारे पर एक लाइन से छोटे छोटे शिवालय बने थे। जिज्ञासावश मैंने सोचा कि वहां जाकर हर एक शिवालय को देखूं। हालांकि दर्शन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, बस इसलिए कि कोई मुझसे पूछे तो इतना तो कह सकूं कि मैंने सब कुछ देखा है। जब मैं 5वें या 6ठे शिवालय से बाहर निकला तो वहां कोई एक सज्जन खड़े थे। वो भारी भरकम डील डोल वाले थे। उनके मूंछ और छोटी छोटी दाढ़ी थी और कमर के चारों ओर धोती लपेटे हुए थे। उन्होंने मुझसे हिंदी में कहा, मेरे बेटे तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। मैंने कहा मैं मंत्र नहीं लूंगा। वे बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। मैंने कहा कि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है और ना ही मैं इसमें विश्वास करता हूं। दरअसल उस समय मेरा झुकाव राजनीतिक दृष्टि से कम्युनिज्म की तरफ था। लेकिन जब उस आदमी ने फिर से कहा कि मुझे ये मंत्र स्वीकार करना ही चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास आपके मंत्र को जपने का समय ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, जब तुम स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप करते हो तब तुम इस मंत्र का जाप भी कर लिया करना। मैं सुनकर हैरान रह गया कि यह बात इसे कैसे मालूम है। दरअसल जब एक ब्राह्मण पवित्र जनेऊ धारण करता है तो उसे यही गायत्री मंत्र दिया जाता है। ब्राह्मण के लिए सबसे पवित्र मंत्र यही है और मैं गायत्री मंत्र पढ़ता ही था। इसलिए नहीं कि इसमें मेरी कोई रुचि थी, बल्कि इसलिए कि मैं इसका गूढ़ अर्थ भी नहीं जानता था। या पिताजी ने मेरे कहा था कि बेटा ये मंत्र ब्राह्मण को भूलना नहीं चाहिए। अगर मेरे पिताजी जीवित होते तो शायद मैं उनकी आज्ञा का पालन ही ना करता। लेकिन चूंकि उपनयन के तुरंत बाद उनका स्वर्गवास हो गया था, इसलिए मैं उनका पालन करना ही चाहता था। लेकिन ऐसे मालूम हुआ, मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। अंत में उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने कहा, अच्छा ठीक है बताइए। तब उन्होंने मुझे मंत्र दिया और मैंने सुन लिया। फिर मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं सोचने लगा कि वे कहां गए हैं, और मैं ये भी जानता था कि वो ये स्वप्न या कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें यहां सशरीर उपस्थित देखा था और उन्होंने ही मुझे मंत्र को अच्छे से याद भी कराया था। इसके दूसरे दिन मैं अपने गांव लौट गया और अपनी माँ, चाची और दादी को दक्षिणेश्वर वाली सारी घटना बताई। वे सब अचंभे में पड़ गई और बोली, तुम कितने भाग्यशाली हो,
तुम इतने पवित्र स्थान पर थे और इस युवावस्था में तुम्हें शिवालय में मंत्र दे दिया गया। गुरु पाना बुढ़ापे में भी बहुत कठिन है और यहां तुम्हें अभी गुरु मिल गए। वास्तव में तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसके बाद मैंने आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की, कुछ शोध कार्य किया और प्रयागराज में ही अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मेरा छोटा भाई सुबोध, मेरी माँ और मासी भी प्रयागराज आ गए और हम सब एक साथ एक मकान में रहने लगे। सन 1950 में मेरी दीदी और मेरी दोनों की शादियां हो गई। दीदी यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाया करती थी और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इसके बाद दादा की नीम करोली बाबा से दोबारा मुलाकात कहाँ और कैसे हुई, इसके बारे में मैं एक एपिसोड में बता चुका हूं। आप उस एपिसोड को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूं। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि दादा के जीवन में नीम करोली बाबा का आगमन होने के बाद उनके जीवन की क्या अद्भुत परिवर्तन हुआ और उनकी दशा और दिशा कैसे बदल गई। नमस्कार।